Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Contract Act 1872. In previous videos we have discussed from section 1 till section 24. So in today's video we are going to discuss section 25 of Contract Act 1872. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information. So let's move towards the topic. Section 25 basically deals with agreement void without consideration, or agreement without considerations are void unless it is expressed in writing and registered, or is a promise to compensate for something done, or is a promise to pay a debt barred by limitation law. So सेक्शन 25 बेसिकली हमारे पास इसकी डिवीजन हुई हुई है पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है कि वो तमाम एग्रीमेंट जिनमें कंसिडरेशन मौजूद नहीं है वो तमाम एग्रीमेंट्स वॉइड कंसिडर किए जाएंगे. ये फर्स्ट पार्ट कहता है. फर्स्ट पार्ट डील करता है विदाउट कंसिडरेशन से, जबकि सेकंड पार्ट कहता है अनलेस इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. सबसे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं. सिंपल जो है कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. अब कंसिडरेशन ही मौजूद नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा. जबकि हमने इसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ा था, देयर आर 4 मेन इसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट: proposal, acceptance, consideration and promise, और promise और consideration likewise. So consideration क्या है, हमारे पास मेन essential आ जाता है, मेन ingredient आ जाता है एग्रीमेंट का. सो जब एक एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन मौजूद नहीं होगी तो हम उसको एग्रीमेंट किस तरह से कहेंगे. जब एग्रीमेंट के ये 4 इसेंशियल्स मौजूद होंगे कंसिडरेशन समेत, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो तभी हम उस जो भी हमारा एग्रीमेंट है उसको प्रॉपरली एक एग्रीमेंट का नाम देंगे. लेकिन अगर उसमें कंसिडरेशन ही मौजूद नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा. और जब वो एग्रीमेंट नहीं है तो लाइकवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंज नहीं होगा. इट वॉन्ट बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन का सफिशेंट होना ज़रूरी है बट इट नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट. अब फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो बी को देता है 1000 रुपीज़. ए ने बी को दिए 1000 रुपीज़ विदाउट एनी कंसिडरेशन. कोई कंसिडरेशन नहीं है, किसी वजह से उसने उसको 1000 रुपीज़ नहीं दिए, ऐसे ही दे दिए. सो दैट एग्रीमेंट विल बी कंसिडर वॉइड अंडर द हेड ऑफ सेक्शन 25. ये चीज़. लेकिन अगर हम इसके पार्ट 2 पर चले जाएं जिसमें ये लिखा है कि अनलेस इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, तो सिंपल रूल तो क्या है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड बट अनटिल एंड अनलेस क्या है कि जब तक आप उसे रिटन नहीं लोगे, जब तक आप उस चीज़ को रजिस्टर्ड नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ पे दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर नहीं होंगे, तब तक वो एक एग्रीमेंट कंसिडर नहीं होगा. इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं. अगर ए ने बी को जो 1000 रुपीज़ दिए हैं, अगर वो इस चीज़ को राइटिंग में ले आता है, वो इस चीज़ को लिख लेता है या वो इस चीज़ को रजिस्टर्ड करा देता है, ए और बी दोनों के सिग्नेचर्स आ जाते हैं कि भाई ठीक है ए ने बी को 1000 रुपीज़ दिए हैं, ये चीज़ रजिस्टर्ड हो गई है. सो इन सच केस दैट एग्रीमेंट विल बी कंसिडर वैलिड, क्योंकि आपने उसको राइटिंग में भी कर लिया और रजिस्टर्ड भी कर लिया है एज पर द रूल ऑफ सेक्शन 25. या फिर तीसरी चीज़ इसमें क्या आती है सेक्शन 25 की एक्सेप्शन में, कि अगर कोई बंदा नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से किसी दूसरे को कोई चीज़ देता है, किसी रिलेशनशिप की वजह से पार्टीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स करती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स भेजती हैं, दे आर सेंडिंग गिफ्ट्स टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सो इन सच केस द एग्रीमेंट वॉन्ट बी कंसिडर वॉइड बट at that time in such situation that agreement will be considered valid. For example, A नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से, ठीक है,
क्या करता है, प्रॉमिस करता है अपने बेटे को बी को कि वो उसे 10,000 रुपीज़ देगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज, ठीक है। अब ए क्या करता है, ही इज़ पुटिंग हिज प्रॉमिस इनटू राइटिंग, इनटू रिटन फॉर्म एंड ही इज़ रजिस्टरिंग इट, ठीक है। वो उस चीज़ को रिटन फॉर्म में भी ले आता है और रजिस्टर भी कर देता है दैट आई विल गिव रुपीज़ 10,000 टू माई सन बी। सो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड होगा एंड दैट विल बी कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर लिया जाएगा, ठीक है। किसी इनाम के तौर पर अगर वो उसे पैसे दे रहा है और वो चीज़ राइटिंग में भी है और रजिस्टर्ड भी है, सो दैट विल बी कंसिडर वैलिड एज पर द हेड ऑफ सेक्शन 25. So that was the whole discussion about section 25. This is the most important topic, so you need to understand it very carefully and attentively. I hope you all understood this topic. Thank you so much for watching. If you have any query, please comment below.